धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिए। We have bloody Senate। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक के लिए उन्हें दोषी बताकर जंतर मंतर पर 36 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा था। आंदोलनकारियों का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में वो नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपने पोस्ट में एक लेटर जारी किया है और अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द कर दिया गया एवं पुनः परीक्षा की तिथि भी घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया है। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में, कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठाएं। देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्याग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप में स्वयं को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के इस इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का भी रिएक्शन आया। पार्टी की तरफ से पोस्ट करके कहा गया कि कॉकरोचेस की जीत हुई। पार्टी पिछले 36 दिन से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी प्रधान के इस्तीफे के लिए यहां भूख हड़ताल की। शुक्रवार रात नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया। बर्खास्त अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की बात कही गई। अधिकारियों के मुताबिक एनटीए में सुधार के लिए जल्द ही और एक्शन लिए जाएंगे। एक दिन पहले सरकार ने गुरुवार को शिक्षा मंत्रालय के 2 सचिवों को बदला। अधिकारियों के अनुसार आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा और संस्था में तकनीकी सुधार लागू किए जाएंगे ताकि परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। इसके अलावा ऐसा टेस्टिंग सिस्टम तैयार किया जा सके जिसमें पेपर लीक की गुंजाइश न हो। एनटीए 4 वरिष्ठ जनरल मैनेजर और यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के जरिए 16 यंग प्रोफेशनल्स नियुक्त करेगा। मैं चाहता हूं 2 मिनट का साइलेंस, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए, 2 मिनट का साइलेंस इन बच्चों के लिए प्लीज।
लेकिन नहीं भाई यार, बैरिकेड से दूर, पीछे हटिए सारे लोग, पीछे हटिए, पीछे हटिए, बैरिकेड गिर जाएंगे, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए, बैरिकेड से पीछे हटिए। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं, तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी में बोलने से डर लगने लगे तो कैसी डेमोक्रेसी है? डरना नहीं है। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे, और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीचे उतरो, ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा, ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा है। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भैया to the people of India. Salam hai Kamran Baksh. Why only Kashmir when we can have more? ये लोकतंत्र है। मुझे पिछले एक महीने से बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े मीडिया वाले कहते थे क्या कर रहे हो, कब तक बैठोगे, नहीं देंगे इस्तीफा। आप जानते नहीं हो क्या इस सरकार को, बहुत ही निर्दयी सरकार है, किसी की नहीं सुनती है ये सरकार, अपनी मनमानी करती है, बहुत जिद्दी सरकार है। To Dharmendra Pradhan, because you never know. But whoever is going to be absolutely right will have to be some. धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। We have bloody Senate.
क्या कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वैष्णवी, give me the names of all the NEET वाले बच्चों का बैनर लो।